नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज रीजनिंग में गणितीय संक्रियाएं। दोस्तों, आज का अपना रीजनिंग का चैप्टर रहेगा गणितीय संक्रियाएं। तो इसकी क्लास फर्स्ट है। तो देखिए दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं क्या हैं। तो गणितीय संक्रियाओं में दोस्तों प्लस, माइनस, गुणा, भाग आदि ऐसे चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या है, इसमें बोर्डमास का नियम काम करता है दोस्तों। अब बोर्डमास का नियम क्या है, तो बी यानी ब्रैकेट और ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट भी आएंगे, जैसे ये छोटा, मझला और बड़ा। तो दोस्तों उसके बाद में आता है ओफ का मतलब है होता है का, जैसे किसी संख्या का उस संख्या से इतना इतना ऐसे। फिर आगे चलते हैं डी वानी डिवाइड, दोस्तों ये भाग होता है। फिर इसके बाद में आएगी बात एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा, और ये हो जाएगा एडिशन जोड़, और ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। तो दोस्तों इस प्रकार ये इसका मतलब बाकी है। तो दोस्तों ये बोर्डमास का नियम इसमें काम करता है, और बोर्डमास के नियम के अनुसार ही हमको सवाल हल करने होंगे। यानी पहले क्रम में ब्रैकेट, ओफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्शन। तो दोस्तों ये चारों, ये 6 है। तो इसी क्रम में ज़्यादातर यहाँ से शुरू होता है, डिवाइड, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया है, इनका क्रम भी यही होता है। तो जैसे टाइप फर्स्ट में दिया हुआ है, क्या दिया है टाइप फर्स्ट में, काल्पनिक चिन्हों का वास्तविक चिन्हों से परिवर्तन करना। तो दोस्तों काल्पनिक जो 3 चिन्ह दिए गए हैं उनके वास्तविक चिन्हों से परिवर्तन करना। तो अब यहाँ पे अपना हमारा जो पहला एग्जाम्पल है तो उसको देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, यदि प्लस, दोस्तों इसमें थोड़ा हिंदी में बड़ा दिया हुआ था, जैसे प्लस का अर्थ गुणा, तो मैंने इसको बराबर करके सॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, यदि प्लस का प्लस बराबर गुणा हो, और माइनस बराबर प्लस हो, और गुणा बराबर भाग हो, तो 5 + 4 - 18 × 3 का मान क्या होगा। और दोस्तों इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 14, और सी ऑप्शन है -34, और डी ऑप्शन है 6। तो आइए इसको करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले क्या बताया था आपको कि बोर्डमास के नियम के अनुसार ही सवाल को हल करना है। लेकिन पहले इसका मान यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस का बराबर दे रखा है गुणा, यानी प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुणा। तो पहले ये 5 है, इस संख्या को लिख लेते हैं ऐसे कैसे। तो 5 अब प्लस के स्थान पर लिखना है गुणा, तो गुणा लिख लिया दोस्तों। फिर इसके बाद में 4 आ जाएगा। फिर माइनस का क्या दिया हुआ है, प्लस, तो माइनस के स्थान पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। फिर इसके बाद में गुणा दिया हुआ है, तो गुणा का स्थान दे रखा था भाग, तो दोस्तों ये भाग हो जाएगा, और यहाँ संख्या आ जाएगी 3। अब इसको हल करना है। अब सबसे पहले करना क्या होगा, भाग के बाद में गुणा के बाद में जोड़ के बाद में बाकी। तो दोस्तों पहले भाग करेंगे, तो 3 का भाग देंगे हम 18 में, तो ये 3 × 6 = 18, यानी इन दोनों के स्थान पर अपने पास में क्या आ गया, 6। अब दोस्तों करना क्या है, गुणा, तो 5 × 4 = 20, अब ये 20 आ गया। अब बीच में बचा प्लस, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 26। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जितने भी भाई नए जुड़े हुए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली टाइप और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 2 है, अंग्रेजी अक्षरों का वास्तविक चिन्हों से परिवर्तन करना। यानी अंग्रेजी जो अक्षर दिए हुए हैं उनका वास्तविक चिन्हों से परिवर्तन करना। तो अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यदि k बराबर भाग, दोस्तों यहाँ पे k का अर्थ दिया हुआ था, तो k बराबर ये भाग हो जाएगा। फिर v बराबर प्लस है, और s बराबर माइनस है, और w बराबर गुणा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रदर्शित किया जाता है
तो 24V16K 8W और 6S9 का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन में 21 दिया हुआ है, बी में 25, सी में 27, डी में 29। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं हल। पहले इसके हिसाब से जमा लेंगे। तो 24V का मतलब क्या है दोस्तों, V बराबर प्लस है, तो 24 प्लस यहाँ पे लिखेंगे, पहले 24 प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है 16, फिर K का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग, तो भाग लिख देंगे दोस्तों, और ये लिख देंगे 8। 8 के बाद में W का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा लिख देंगे, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा 6, और S का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस, तो माइनस लिख देंगे और 9 लिख देंगे। चलिए अब हम हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले भाग करेंगे दोस्तों, तो भाग यहाँ से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16। अब दोस्तों इन दोनों के स्थान पर 2 आ गया, यहाँ पहले अब गुणा करेंगे दोस्तों, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। अब इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों, 12। अब अपना क्या बचा है, यहाँ पे देखिए ये 24 प्लस 12 माइनस 9। अब दोस्तों पहले माइनस नहीं करना है, पहले जोड़ करना है। तो 24 और 12 ये हो जाएंगे 36। अब दोस्तों अब करना है माइनस, तो 36 में से 9 जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 27। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 27। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे टाइप नंबर 3 दी हुई है। तो टाइप नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तो दोस्तों अब इसमें समीकरण को संतुलित करना होगा, जैसे ये दिए हुए हैं। अब पहले प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रदत्त उत्तर तक पहुंचना है तो विकल्प में दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा, ये हमको देखना है। और इसमें दिया गया है 31, 4, 2, 1 बराबर 30। अब दोस्तों इसमें सटीक कौन सा ऑप्शन वाले चिन्ह लगाएं ताकि 30 आ जाए यहाँ पे। तो चलिए इसको करते हैं दोस्तों। पहले चारों ही करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ऑप्शन नंबर ए का लेते हैं, तो ये हो जाएगा 31 गुणा, फिर 4, फिर भाग, फिर 2, फिर गुणा 1, और ये बराबर इधर दिया हुआ है 30। तो देखिए पहले हम भाग करेंगे, तो भाग ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 31 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों ये तो 62 आ जाएगा। तो यहाँ तो दोस्तों ये तो मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हुआ नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो 31, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर 4, फिर दोस्तों प्लस दिया हुआ है, तो ये 2, फिर दिया हुआ है भाग, और ये 1। अब दोस्तों इसके बराबर देखते हैं, देखें तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 6 31 में से 6 कम करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा अपने पास 25। तो दोस्तों ये 25 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी और देखते हैं। तो सी ऑप्शन करेंगे तो दोस्तों इसमें प्लस माइनस फिर गुणा, तो 31 प्लस 4 माइनस 2 गुणा 1, तो अब इसमें 30 हो जाएगा कि देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले इसको गुणा करेंगे, 2 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 31 और 4 35 हो जाएगा, और ये 35 माइनस करेंगे अब तो ये आ जाएगा अपने पास 2। तो दोस्तों ये तो 33। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है होगा, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 31 माइनस, देखिए यहाँ पे 31 के बाद में माइनस लगाना है ये, फिर इसके बाद में 4 लगाना है, फिर भाग का चिन्ह लगाना है, और फिर 2 लिखना है, फिर प्लस करना है, फिर 1 करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब बराबर 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। तो भाग दोस्तों ये हो जाएगा, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा,
तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अपने पास में बच गया क्या, 2 और 1 ये 3। दोस्तों ये 2 और 1 ये बच गया 3 माइनस भाग और प्लस, तो ये माइनस कर लिया, भाग, पहले भाग दे दिया, 2 आया, फिर 2 को 1 में जोड़ा 3 हो गया। तो दोस्तों ये तो 31 में से 3 जाएंगे तो 28 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 30 दिया हुआ है, तो फिर क्या मिस्टेक हो गई। देखिए इसमें मतलब पहले अपन ने माइनस कर दिया इसको, फिर ये भाग कर दिया, तो ये 2 का भाग 4 में दिया तो ये 2 आएगा। फिर दोस्तों अब ये माइनस वाला हो गया 2, ये माइनस का क्या हो गया देख लिए, ये बन गया 31 माइनस 2 प्लस 1। अब दोस्तों ये प्लस का तो पहले प्लस प्लस जोड़ लेंगे, तो ये 31 और 1 ये हो जाएगा 32, और 32 ये माइनस का 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 32 माइनस 2 बराबर 30। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया 30, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही है। अब दोस्तों अपना जो अगली टाइप है, टाइप नंबर 3, उसको और देख लेते हैं। दोस्तों 3rd टाइप हमने देख ली, ये टाइप नंबर 4, विशेष प्रणाली द्वारा समीकरण संतुलन करना। दोस्तों तो इसमें कुछ अलग प्रणाली दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। तो 15 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 2 स्टार 8 स्टार 6 को संतुलित करने के लिए तथा स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों अब इसमें भी वही दिया हुआ है, पहले ऑप्शन बी, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनमें से कौन सा चिन्ह बैठता है देखिए। तो पहले दोस्तों इसमें जहाँ तक मेरे हिसाब से ए और सी, चलो पहले देख ही लेते हैं हम। तो पहले ए ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं, तो यहाँ पे भाग दिया हुआ है, यानी 15 भाग 5, फिर प्लस, फिर ये 4, फिर गुणा, फिर 2, फिर बराबर, फिर 8, फिर प्लस 6। तो दोस्तों इसको करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 15 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8, और 8 और 3 11, और 8 6 14, इसलिए ये तो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, प्लस गुणा प्लस। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी में ये भाग दिया हुआ है, शायद ऑप्शन नंबर बी में भाग दिया हुआ है दोस्तों, ये भाग है दोस्तों, भाग। तो चलिए पहले भाग दिया हुआ है, तो 15, ये भाग 5, फिर यहाँ पे गुणा 4, फिर प्लस, फिर 2, फिर बराबर, फिर दोस्तों 8 प्लस 6। तो ये 5 का 3 से भाग 3 हो जाएगा, 5 3 15, फिर 4 3 12 8 2 14 हुए, और दोस्तों 8 8 14। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ पे इधर 14 आया और बराबर 14 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के जो चिन्ह दिए गए हैं वही इसमें प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। अब इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और तो लास्ट का एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों।
फिर इसके बाद में अगला वीडियो चलेगा तो उसमें आपको क्वेश्चन सेट यानी प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा। अब अपनी जो टाइप थी वो टाइप इसमें कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्टार प्रतीकों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए अंक गणितीय प्रतीकों के सही प्रतीक चुनिए। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। तो पहले मैं दोस्तों इसमें मैंने ये नहीं लिखा था तो ये लिख देता हूँ। ये सवाल था अपना 2 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 9। दोस्तों ये अपना सवाल है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए पहले हम ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं। तो इसमें प्लस माइनस बराबर भाग दिया हुआ है तो यहाँ पे जमाएंगे इसको 2 प्लस फिर 4 माइनस 3 फिर बराबर फिर 4 फिर भाग और 9। तो दोस्तों अब देखो ये पहले जोड़ेंगे तो 6 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो दोस्तों ये 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 ये बराबर में ये 9 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो ये तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है प्लस गुणा बराबर माइनस। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये 2 प्लस 4 गुणा 3 बराबर 4 माइनस 9। तो दोस्तों इसको करते हैं 4 3 12, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो 4 3 12 और 2 14। तो दोस्तों 14 आ गया इधर तो, और इधर बराबर में क्या है। तो दोस्तों ये 9 में से ये 4 में से माइनस के 9 जाएंगे तो प्लस का दोस्तों ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये बराबर का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी और देख लेते हैं। तो इसमें पहले गुणा दिया हुआ है तो 2 गुणा 4, फिर यहाँ पे दिया हुआ है भाग। तो दोस्तों ये भाग कर देंगे 3 को, फिर दिया हुआ है माइनस और 3 के बाद में ये माइनस लगा देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर ये बराबर दिया हुआ है और ये बराबर लिख देंगे 9। तो दोस्तों देख लेते हैं। देखिए 3 का भाग ये हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 4/3 और माइनस के 4 बराबर 9। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा पहले इसको अगर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 तो दोस्तों 8/3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। दोस्तों ये नहीं होगा क्योंकि 8 में से 12 जाएंगे तो माइनस का बचेगा इधर। और अब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या दिया हुआ है गुणा माइनस प्लस बराबर। तो पहले करते हैं 2 गुणा 4 फिर माइनस के 3 फिर प्लस का फिर 4 फिर बराबर 9। तो अब इसको देखते हैं। देखें यहाँ भाग नहीं है तो पहले फिर इसके बाद में गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8 दोस्तों ये 8 फिर माइनस का 3 फिर ये प्लस का 4 और बराबर 9। तो दोस्तों 8 ये प्लस का और ये प्लस का 4 तो 8 और 4 हो जाएगा 12 और 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास में बचेगा 9। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों के अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जितने भी भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय हिंद, जय भारत।